हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ स्टोरी मेंटोर मेरे चैनल में। तो आज का वीडियो व्लॉग किचन से स्टार्ट है। देख सकते हैं कि ये मैंने आलू को बॉयल कर दिया है और बहुत अच्छे से मैश कर दिया है। मैश करने की एक विधि बताऊँगी। अगर आपके पास में मैशर नहीं है ना, तो कभी भी आलू को ना गरम गरम छील के और हाथ से तो मैशर नहीं जाएगा, तो उसको ग्लास से आप मैश कर सकते हैं। तो मैं इसका जो पराठे होते हैं ना, इसका स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। तो ये आलू को मैंने बहुत अच्छे से मसल दिया है और इधर चढ़ा दिया कढ़ाई। कढ़ाई में तेल डाल दिया, सरसों का तेल डाल दिया। और जैसे तेल गर्म हो गया तो ये बहुत सारा मैंने मिर्च काट रखा है, क्योंकि आलू के पराठे में ना चटपटा जब तक ना हो तो बिल्कुल फीका फीका सा लगता है। तो इसलिए मैंने बहुत सारी हरी मिर्च मैंने काट दिया। एंड जैसे ही हरी मिर्च थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाएगा ना, भुन जाएगा, उसके बाद से मैं इसमें ऐड करूँगी कटी हुई प्याज। एक छोटा साइज़ का, जैसे हम एग वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें जो चॉप करते हैं प्याज, उस तरह से हम काट लेंगे प्याज को। इसको भी डालेंगे और थोड़ा देर ब्राउन होने तक इसको भून लेंगे। देन लास्ट में हम डालेंगे कूटी हुई लहसुन। कूट के लहसुन को डालते, पीस को नहीं डालते। पीसने में इतना टेस्ट नहीं आता। जो कूट के उखली होती है ना छोटी वाली, उसमें कूट के और हम इस तरह से भून के डालते हैं ना, बहुत ही टेस्टी स्टफिंग तैयार होता है गाइस। कभी आप लोग इस तरह से ट्राई कीजिएगा। पहले मैं भी नहीं बनाती थी, बट मैं जब से ससुराल गई ना, ये मेरी सासू माँ का मतलब ये टिप्स एंड ट्रिक्स है। तो बहुत टेस्टी लगता है मुझे आलू के पराठे इस तरह से। फिर इसी स्टेज पे मैंने डाल दिया हल्दी। और हल्दी जैसे ही थोड़ा सा भुना, उसके बाद से मैं डाल रही हूँ ये जो आलू मिक्स के रखा था ना, इसी के ऊपर से मैंने जवाइन और मंगरेल, जो कलौंजी जिसे बोलते हैं, वो डाल दिया साथ में ही। और ये क्या होता है ना, गरम गरम जब आलू को मैश कर देते हैं ना, तो बाद में ना वो चिपचिपा सा नहीं होता है। एक ये नोटिस कीजिएगा आप लोग पराठा बनाने के टाइम में। फिर इसी स्टेज पे मैं डाल देती हूँ नमक, और नमक डाल के इसको अच्छे से हम भून लेंगे। देखिए, जो भी हमने मसाला डाले, जैसे मिर्च वगैरह, हल्दी जो डाले, वो तो बहुत अच्छे से पक गया है। सिर्फ इसमें नमक जो है ना, अच्छे से फिटना चाहिए। तो ये सारे प्रोसेस मैंने कर लिया। ये भुन गया है। इस स्टेज पे आपके पास धनिया पत्ता है तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ जैसे मसाला भुन गया है, सुबह सुबह का तो टाइम होता है और शाम को ना बहुत हल्का फुल्का ही खाना कुछ बन पाता है, तो मैं उतना रिकॉर्ड नहीं, कभी सुबह का ही रह जाता है सब्ज़ी वगैरह, तो मैं शाम को बहुत कम ही बनाती हूँ। तो इसलिए मैं ये सुबह सुबह बना रही हूँ लंच के लिए। यहाँ जो आलू के मसाले जो तैयार किया ना, उसको फटाफट मैंने पंखे के नीचे रख दिया, वो ठंडा हो गया। देन मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया था। आटा नॉर्मली लगाएंगे, जिस तरह से आप रोटी के लिए आटा गूँथते हैं ना, उसी तरीके से गूँथेंगे। देन मैं स्लैब पे ही रोटी बनाती हूँ। मैं चकला यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो टक 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 बजता है ना, तो मुझे अनकंफर्टेबल होता है और उस बहुत देर लगती है मुझसे उस पर रोटी पराठे बनाने में। तो मैं ये स्लैब ही यूज़ करती हूँ। रोज़ तो सुबह खाना बना के, शाम को खाना बना के साफ़ तो करते ही हैं। तो जब रोटी भी बनाना होता है, फिर भी कपड़े से एक बार साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। ये लोई कर लेंगे, इस तरह से चुन्नटे कर लेंगे। एंड देन इसके अंदर जो है, हम इसके जो मसाला, जो स्टफिंग तैयार किए इसके इसके हैं, अंदर वो मसाले को इसके भर अंदर हम देंगे, भर भर देंगे के बहुत अच्छे से चुन्नटे को, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे। मैं इस तरह से करती हूँ, अंगूठे के हेल्प से मसाले को अंदर के साइड में थोड़ा दबाते हैं हल्का सा, और जो साइड वाला लोई होता है ना, उसको ऊपर की तरफ उठाते हैं। तो इस तरह से मैं तो सत्तू का पराठा हो या लिट्टी हो या आलू का पराठा हो, मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। और कहते हैं ना कि जितना भी आलू का पराठा बनाते हैं, उसमें स्टफिंग ज़्यादा होता है ना, तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो जितना जा सके उतना ही भरिएगा, बहुत ज़्यादा भर देंगे ना तो वो फट जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा आटा का परतन लगाकर और इस तरह से चुन्नटे फैला के हल्के हाथों से बेलन से बेल लेंगे। इस वीडियो में स्पीड को मैंने थोड़ा बढ़ाया हुआ है, इस वजह से ये बहुत जल्दी जल्दी लग रहा है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। बट कभी भी आलू के पराठे या सत्तू के पराठे, कोई भी पराठे अगर हम बेलते हैं ना, तो बिल्कुल हल्के हाथों से ही बेलते हैं। तवा गरम हो गया, देन इसके ऊपर हम डाल देंगे और इसको नॉर्मल फ्लेम पे, ज़्यादा तेज़ पे नहीं, अदरवाइज़ आपकी जो पराठे होते हैं ना, फूलते नहीं हैं। नॉर्मल फ्लेम पे हम ऊपर जैसे अलट के पलट के उसको हम सेक लेंगे। सेकने के बाद में बहुत लोग अपना ब्रश होता है ना ऑयल लगाने वाला, उससे कर लेते हैं, बट हम देसी आदमी हैं, तो इसलिए हम लोग शुरू से ही ना, मेरे को आदत है इस कॉटन के कपड़े से ही लगाने का। और उसके बाद से देख सकते हैं कैसे फुल्की फुल्की से पराठे बन के तैयार हैं। तो वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा,
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये इस तरह से करके मैंने सारे पराठे को सेक लिया। देन शाम हो गया, हम लोग निकल गए थे थोड़ा पार्क से रिटर्निंग में हमें लेना था मटका। तो बहुत दिन से सोच रहे थे, गर्मी जैसे स्टार्ट हुई थी इस बार का टारगेट था कि हम फ्रिज का पानी नहीं पियेंगे। तो यहाँ पे पहुँच गए मटके की दुकान पे, और ये आंटी ने बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही रीज़नेबल रेट में दिया था। लेके आ गए घर पे। अब सोचूँ कि कहाँ लगाएं, क्योंकि किचन तो छोटा है और छोटा भी है, देन बाबू भी है। अगर मैं टेबल पे, उन्होंने बोला कि टेबल पे रख सकते हैं, बट कहीं भी यहाँ टेबल पे अगर किचन में लगाऊंगी ना तो वो आते जाते ना ऐसे ही दौड़ता है कि वो टच होगा और गिर जाएगा, टक्कर खा के गिर जाएगा। तो मैंने इसी स्लैब पे ही रख दिया है। इसमें टोटी भी है, बट इसी स्लैब पे ही रखे हैं। अगर स्टैंड रखे लगाएंगे तो बहुत ऊंचा हो जाएगा। तो फ़िलहाल में हम इस ग्लास से ही यूज़ कर रहे हैं। बाद में हम इसके लिए निकाल के लाए, ख़रीद के लाएंगे। एक जो पानी निकालने वाला आता है ना, कलछिल टाइप में, उसको लेके आएंगे। तो होपफुली मटका तो हम लोगों ने ख़रीद के लेके चले आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस बहुत ठंडा होता है, और मिट्टी के बर्तन का एक खासियत होती है कि जूठे हाथ से टच नहीं